आदरणीय पेंतोला जी, परम सम्मानित मंचासीन डॉक्टर भट्ट जी, दीदी रेखा दीदी और रेनू मैडम, डायरेक्टर बुरांस संस्था, और इस सभागार में उपस्थित इस वर्ष बुरांस नवाचारी शिक्षक उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले समस्त विद्वान शिक्षक शिक्षिका, पिछले वर्ष के सम्मानित सभी साथी, उनके पारिवारिक जन और सभी को मेरा प्रणाम है। मैं पिछले वर्ष मुझे इस सम्मान के लिए चुना गया था। मैं व्यक्तिगत कारणों से, मेरी पारिवारिक समस्या के कारण उपस्थित नहीं हो पाया था। इस बार मुझे हमारे श्री गिरीश पेंतोला जी ने फ़ोन किया था कि मैं इस वर्ष भी इसमें आ पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उनका शहर से इस पर आना, यहाँ पर मैं आया। जहाँ तक मुझे इस विषय पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की जो समस्याएं हैं उस पर बोलने का इन्होंने अवसर दिया। जैसा कि मित्रों, मैं देखता हूँ आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हमारे शिक्षक भाई और शिक्षिका बहनें हैं, वो सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से परिचित हैं और वहाँ के जो परिवेश है, वहाँ का जो रहन सहन है, उससे भली भांति परिचित हैं। किसी को भी इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग जो गाँव के इलाकों में नौकरी करते हैं और ख़ास तौर पर शिक्षा विभाग में, तो हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। मैं अगर इसको इस अर्थ में लूं कि एक मध्यम वर्गीय परिवारों में जिनके बच्चे हमारे पास आते हैं या निम्न मध्यम वर्ग से हमारे पास जो बच्चे आते हैं, उनकी अगर हम तुलना करें तो शिक्षा का महत्व तो सब आज के ज़माने में, आज के समय में प्रत्येक अभिभावक समझता है। आज से 20-30 साल पहले तक जो सिनेरियो गाँव का था वो बदल चुका है। तो हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जरूर चिंतित हैं। उस चिंता के कारण जो माता पिता सक्षम होते हैं वो गांव से पलायन कर रहे हैं। इसका पहला कारण मेरी समझ में आता है और ये स्वाभाविक भी है। हमारे समय में हमारे माता पिता के पास इतने संसाधन नहीं थे या उनके पास दूसरे विकल्प नहीं थे, इसलिए हम सरकारी शिक्षण संस्थानों में गए और मुझे गर्व है कि हम उस समय में जिस शिक्षण संस्थान में हमने पढ़ा है वो शिक्षण संस्थान वाकई में बहुत उत्कृष्ट स्तर के थे और उनमें शिक्षा प्राप्त करना हमारे लिए गर्व की बात थी। आज क्योंकि समाज में विकल्प मौजूद हैं, मैं किसी की आलोचना इस मंच से नहीं करना चाहता, लेकिन जो वास्तविकता है वो बताना चाहता हूँ। जिन इलाकों में हम लोग नौकरी करते हैं उन इलाकों के अभिभावकों के पास विकल्प मौजूद हैं और हर कोई माँ बाप अपने आजीविका में से मैक्सिमम खर्चा शिक्षा में करना चाहता है। ये वास्तविकता है। किसी भी तरह से वो 2 रोटी कम खाएगा लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। अब अच्छी शिक्षा क्या है ये भले वो समझता है या नहीं समझता, ये बात की बात है, हम उस पर नहीं जाते। वो अच्छी शिक्षा क्या है, हो सकता है कि रटे हुए ज्ञान को पढ़ना या फैक्ट्स याद कर लेना या अप टू डेट होना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा परिवेश, मतलब जिस तरह से अंग्रेजी की बात जैसे आई, बुरी बात नहीं है अंग्रेजी जानना, अच्छी बात है, मगर जैसे कि अभी उदाहरण हमारे सामने आया, हमारे स्कूल के लोग भी तो अच्छी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मगर समस्या क्या है कि फिर भी जो माता पिता के सामने, मैं उन माता पिता को भी दोष नहीं देना चाहता हूँ, उनके पास विकल्प है, तो वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए शहरों में आ रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं बेचारे, जो अपने घर में खुले वातावरण में रहते थे वो एक बंद कमरों में, ऐसी मोहल्लों में रह रहे हैं जहाँ धूप नहीं है, पानी नहीं है, जहाँ पर उनके पास रहने को संसाधन नहीं है, लेकिन रह रहे हैं। उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। सवाल ये आता है कि हमारे पास जो ग्रामीण क्षेत्र है, अब क्योंकि मुख्य मुद्दा हमारा ग्रामीण विषय, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो हमारे बच्चे हमारे पास रहते हैं वो निम्न मध्य परिवार के हैं। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते जितना मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति, चाहे वो दूध बेच के आ रहा होगा, चाहे वो दुकानों में काम कर रहा होगा, चाहे वो छोटी मोटी यहाँ पे होटल चला रहा होगा, टैक्सी चला रहा होगा, वो बाजार में किराए में रह के रखता है,
उन बच्चों के पास जो हमारे गांव में हमारे पास आ रहे हैं, उनके पास, उनके माता पिता के पास इतना समय नहीं है अपने बच्चों को सोचने के बारे में। उनके पास वही विकल्प हमारा स्कूल है। अब होता क्या है कि गाँव में काम होते हैं। जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसकी बात अगर मैं करूँ, मेरे जीआईसी वास्ते में एक करीब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर किनीगाड़ एक इलाका है, दूसरा इलाका करीब 3-4 किलोमीटर दूर कुचगाड़ इलाका है, गनगड़ा है, चमना है, डुंगरा है, ऐसे गांव है दूरस्थ इलाकों में। स्कूल एक जगह जहाँ पर है, उससे 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में बच्चे आते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कि अब जब फसली सीजन आता है तो किनीगाड़ के बच्चे से मैं पूछता हूँ 3 दिन स्कूल से क्यों नहीं आ रहा है, तो पूछा साहब हमारे यहाँ मक्का लगाने लग गए हैं, या हमारे पास धान की खेती होने लग गई है। हालांकि धान कम होता है लेकिन मक्का वगैरह ऐसी तरह फसलें होती हैं। तो उसके माता पिता तक मेरा संदेश नहीं जा पाता कि आपका बच्चा एब्सेंट हो रहा है। इसी तुलना को अगर हम बाजार में लें, हमारे बाजार के जो अभिभावक रह रहे हैं वही गांव के, उसी गांव की बात अगर मैं करूं, तो अगर स्कूल से एक कॉल आता है कि आपकी पीटीएम है, तुरंत माता पिता दौड़े दौड़ आते हैं मतलब अपने स्कूलों में। मगर हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आते। मैं 1000 कॉल कर लेता हूँ, 1000 बार उनको फ़ोन कर लेता हूँ, 1000 चिट्ठियाँ लिखा लेता हूँ, मगर माता पिता नहीं आते। और मुझे विडम्बना है कि मैं इसी बार मुझे जाना हुआ उस इलाके में, क्योंकि मुझे अभी वहाँ 3 साल हुए हैं, और वो गनगड़ा का गांव, वो कुछ नीचे जो किनीगाड़ का गांव है, पहली बार मैंने देखा। एक वहाँ चैतौली खेत इलाका है, वहाँ से खड़ी चढ़ाई लगती है। मैं जब वहाँ गया तो अभी मैं गया था करीब फरवरी के महीने में, इतनी गर्मी थी कि मैं वहाँ खड़ा नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद 10-12-1 बजे के बाद तो मुझे महसूस हुआ कि 6 में पढ़ने वाला बच्चा यहाँ से अगर मेरे विद्यालय में आ रहा है। मैंने दूसरे दिन आने के बाद अपने स्कूल में कहा, क्योंकि उनके वहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में फल होते हैं उस इलाके में, गाँव में। मैंने कहा खबरदार अगर किसी ने किसी भी बच्चे से ये कहा कि तेरे यहाँ अमरूद है, पपीता है, कुछ भी, पैसा दो चाहे मत दो, कुछ भी करो, लेकिन किसी बच्चे को मत मंगाना। और उन बच्चों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई अपने स्कूल में कि 2 सेट उनके, हमारे जो पिछले साल के पुस्तक की किताब आती हैं, उनको यहाँ आप नए सेट को स्कूल घर में रखना, पुराना सेट स्कूल में रखना, आप वहाँ से किताब लेके नहीं आओगे। क्योंकि 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में 6 में पढ़ने वाला बच्चा अगर आ रहा है, कितनी कठिन काम है। तो मैंने ये महसूस किया कि उस बच्चे के साथ समस्या है। अब उसके माता पिता के पास विकल्प नहीं है भाई, वो काम करने में, जिस दिन उसके घर में खेत में जुताई है या खेत में काटना है, फसल काटना है, उसने स्कूल नहीं आना है। आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कितनी क्या पनिशमेंट देंगे, आप क्या पनिशमेंट दे सकते हैं किसी बच्चे को? वो स्कूल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके घर पे काम है। अब काम है, उस काम का कोई महत्व नहीं है। यहाँ की स्थिति क्या है, बाजारों की स्थिति में पीटीएम में बच्चा, माता पिता, हम भी परेशान होते थे आज पीटीएम में क्यों नहीं बुलाया यार, हम क्यों नहीं गए, या वहाँ जाके वो, मतलब मैं किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या होते हैं, जब अपने बच्चों की पीटीएम में जाते हैं तो मैडम से मिलना चाहते हैं, उसके नज़रों में आना चाहते हैं कि मैडम मैं फलां, इसका ये फलां बच्चा मेरा है, कहाँ पे साइन करने हैं, पूछते हैं उससे, 50 इंक्वायरी करते हैं कि घर में काम नहीं। मगर हमारे स्कूलों में कोई अभिभावक ऐसा नहीं आता कि जो ये पूछ दे। सर बिरले आएंगे, 100 में से 1 या 2 आते हैं जो पूछ देंगे कि मेरा बच्चा साहब क्या काम नहीं कर रहा है। हम 1000 बार उनको, मतलब मैं ये ईमानदार कोशिश बता रहा हूँ, 1000 प्रयास करने के बाद भी हमारे स्कूलों में माता पिता नहीं आते। अब इसके पीछे मैं माता पिता को भी दोष नहीं देता हूँ, कारण ये है कि उसकी मजबूरी है। अगर वो हमारे पास 5 किलोमीटर ऊपर आए तो उसका पूरे दिन भर का अर्जा है, उसकी अगर मजदूरी में जाता है तो उसको 800 रुपये, 900 रुपये, 600 रुपये जो भी मिल रहे नहीं मिलेंगे। माता के पास टाइम नहीं है। कभी कभी वो जंगल में आती है बेचारी, कभी मुश्किल से अगर बहुत सख्ताई कर दी तो तब 2 मिनट के लिए, साहब मैं जल्दी जाना है, जो भी करना है दस्तखत करा दो, बस चलना। ये नहीं पूछना है कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। अब इस सवाल में हमारे साथ समस्या जो है, उसके पीछे अगर मैं कारणों को देखूंगा, अगर वो गृह कार्य जो है वो भी शिक्षा का एक पार्ट होता, या जैसे हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रहा, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना है, उसका हर चीज़ देखना है, उसका जरूरी नहीं है कि पढ़ने में अच्छा हो, और चीज़ों में हो सकता है, लेकिन गृह कार्य को भी शिक्षा में शामिल करना आवश्यक है। मेरे कहने का मतलब, अगर जब तक पॉलिसी में उसके घरेलू काम को, घरेलू काम मतलब वही घास काटना, गाय चराना, उसके खेती में सहयोग करना, उस काम का कोई महत्व हमारी शिक्षा में नहीं है। उस महत्व के न होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या दिक्कत है कि वो बेचारा स्कूल तक हमारा आता नहीं है, और हमारे उस मूल्यांकन का वो हिस्सा नहीं है, तो हम उसको फिर क्या समझते हैं कि शिक्षा से एक तरह से उसकी शिक्षा को पूर्ण नहीं मानते। तो इस कारण से हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या गाँव में है वो बच्चे की अनुपस्थिति है। उसके पीछे के कारण है, उसके पीछे के कारण मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उस काम को या उसके माता पिता को दोष भी नहीं है, क्योंकि उनके पास मजबूरी है। उनको पता है कि हमारे पास हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, 5-7 दिन का जो काम है, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। उस काम को भी यदि शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाता तो समाधान के रूप में है कि वो भी अगर मूल्यांकन का हिस्सा होता, पॉलिसी में बनाने वालों के पास अगर ये भी बात होती कि ये शिक्षण, ये कार्य भी जो अतिरिक्त कार्य है, ये भी शिक्षण का पार्ट हो, तो उसके परिणाम कुछ और होते। कम से कम बच्चा
वो जो रटने वाली प्रवृत्ति है या फैक्ट्स को याद करने वाली प्रवृत्ति है। मैं खुश होता हूँ कि मेरे बच्चे को 30 तक के पहाड़े आ गए, क्या मतलब है उस 30 तक के पहाड़े का? मैं बच्चे से कक्षा 11 में पूछता हूँ गांधी चौक में आलू बिक रहे हैं 20 रुपए के 2.5 किलो, बता अगर 1 ही किलो लेने कितने रुपए होंगे? वो व्यावहारिक ज्ञान नहीं आता उसको, तो क्या फायदा उस शिक्षा का, उस रटने का? तो सवाल इस बात का है कि हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में जो अभिभावक हैं, मैं उनको ही दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारी भी कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कमी रही हो, उनको हम अपने पास जोड़ नहीं पा रहे। अगर हम उनको अपने पास जोड़ लेंगे या उनके काम को भी महत्व देंगे या भी वो शिक्षा के पाठ में अगर वो शामिल हो जाए, वो मूल्यांकन में उनका काम भी शामिल हो जाए, जिससे वो भी